हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गया हूँ आपके लिए लेके मनोविज्ञान में अधिगम टॉपिक, परिभाषा, सिद्धांत और कारक। परिभाषा क्या होती है? अधिगम का मतलब पूर्व अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव व अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत परमानेंटली परिवर्तन किया हो, उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का अर्थ आप समझ लो। अधिगम का अर्थ समझ लो। अधिगम का अर्थ है कि एक बार बार प्रयास किया गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। लेकिन कोई अचानक से कोई परिवर्तन होता है और उसे अधिगम नहीं मानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, अचानक कोई दारू पीता है, अचानक उसको क्या क्या बातें करने लग जाता है और वो अधिगम नहीं होता है। ठीक है, वो अधिगम नहीं कहलाता है। और आगे अपन देखो अधिगम के सिद्धांत। क्या अधिगम के सिद्धांत? अधिगम का पहला सिद्धांत है, अधिगम का पहला सिद्धांत है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। किसका? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया? तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है ठंडायक। क्या नाम है? ठंडायक। क्या नाम? ठंडायक। क्या नाम है? ठंडायक। ठंडायक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उसका प्रिय भोजन मछली बाहर रख दिया। बिल्ली ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के प्रयास किए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। क्या? बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके अंदर बिल्ली रख दी और इसका प्रिय खाना मछली उसके बाहर रख दिया। कहाँ रख दिया? पिंजरे से बाहर, ताकि बिल्ली कोशिश करे कि उसको खाना प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अचानक उसका पंजा एक बटन पर पड़ गया जिससे दरवाज़ा खुल गया। क्या है? दरवाज़ा खुल गया। जैसे मैंने एक ड्राइंग बताता हूँ, ये ड्राइंग है। ठीक है, ये अपन को बिल्ली बना दी। ठीक है, सुविधा का असर के कारण ये बिल्ली बना दी और यहाँ पे अपन बेल वो बना दें जिसको दाबने से इधर का गेट खुलता है। क्या? इधर का गेट खुलता है। तो उसने रख दिए और बिल्ली इधर उधर घूमते अचानक क्या अनावश्यक वजह से इस पे उसका पैर पड़ जाता जिससे ये दरवाज़ा खुल जाता है। इसी कारण उसका दरवाज़ा खुल गया और उसने फिर किया, टूटी हुई, फिर दरवाज़ा खुल गया। उसने फिर प्रयास किया और टूटियाँ हुई, फिर दरवाज़ा खुल गया। थोड़े समय बाद यह देखा गया कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, बार बार प्रयास करती गई, त्रुटियों की संख्या कम होती गई और उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। क्या? दरवाज़ा खोलना सीख लिया। यानी कि बिल्ली फिर इधर उधर नहीं घूमती। जैसे भूख लगती, इस बटन पे पाँव दबाया, ये दरवाज़ा खोला, इधर मछली पड़ी है, उसको खाई और वापस। ये होगी, बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख दिया। यानी बार बार प्रयास करके बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। यानी कि इसको बार बार प्रयास। क्या? बार बार प्रयास, लगातार प्रयास। अब है इसके उपनियम। क्या? त्रुटि, प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के उपनियम है। क्या है? उपनियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। क्या? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, अब पहला नियम देखो, तत्परता का नियम। ठंडायक ने अपने सिद्धांत के साथ उपनियम दिए गए जिसमें 3 उपनियम है। ये समझ गए? किसने दिए? ठंडायक ने 3 उपनियम दिए हैं। जो उपनियम इस प्रकार से हैं। आगे देखो, देखते जाओ। हाँ, तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम। जब विद्यार्थी काम करने को तैयार हो तो उससे वह पहले काम करने के लिए दिया जाए जो अधिगम के लिए श्रेष्ठ हो। यानी कि बच्चा पहले से तैयार हो, सर आप पढ़ाओ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो उसे तत्परता का नियम कहता है। जब काम करने के लिए तत्पर नहीं हो तो उस काम को करने के लिए
मजबूर किया जाता है तब अधिगम खराब होता है। यानी कि बच्चा पहले से तैयार है, सर आप तो पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे आप मेरे YouTube चैनल में आते हो, सर आप अच्छे से वीडियो लाते हो, जैसे हम तैयार है देखने के लिए, उसी प्रकार अधिगम भी श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, अधिगम भी अच्छा होगा। यहाँ देखो, अधिगम भी अच्छा होगा, बच्चा तैयार रहेगा तो अधिगम भी अच्छा होगा। जब काम करने के लिए तत्पर नहीं हो तो अधिगम क्या होगा? अधिगम होगा खराब। क्या होगा? अधिगम होगा खराब। समझ गए? अधिगम खराब होगा। अगला नियम इसी का दूसरा नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, इस नियम के अनुसार जो काम करने के लिए, काम करने में आनंद आता है, संतोष आता है, उसमें अधिगम श्रेष्ठ होगा। उस काम को आदमी बार बार करेगा। जिस काम को करने से आदमी को इंजॉय आता है, जिस काम को करने से आदमी को इंजॉय आता है, संतोष मिलता है, वह काम आदमी बार बार करता है। अधिगम अच्छा होता है। जिस काम को करने में असंतोष मिलता है, उस काम में अधिगम कमज़ोर होता है। समझ गए? वही का वही है, जिस काम करने में आदमी को आनंद की अनुभूति होती है, सहानुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, उसको आदमी बार बार वो काम करना चाहता है। और काम करने को, जिस काम को करने में उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती, उस काम करने में अधिगम भी कमज़ोर होगा अधिगम कमज़ोर होगा और असंतोष की भावना भी विकसित होगी। लेकिन जिस काम को करने से आदमी को संतोष मिलता है, आनंददाय मिलता है, जैसे डांस करने में डीजे बज रहा है, हम डांसेंगे और एंजॉय, तो उसका अधिगम फुल मिल रहा है। लेकिन कुछ को पढ़ने को बोले नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, उसको अधिगम कमज़ोर होगा। समझ गए? सीखने का सिद्धांत है। चल, तीसरा उपनियम अभ्यास। क्या? अभ्यास का नियम। क्या? अभ्यास का नियम। इसमें भी दो है। उपयोग का नियम, जिस काम का अभ्यास निरंतर किया जाए, जिस काम का अभ्यास निरंतर किया जाए वह काम श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? वह काम श्रेष्ठ होता है। वह काम श्रेष्ठ होता है। जिस काम का अभ्यास छोड़ दिया जाए वह काम कमज़ोर होता है। इसमें कहने का मतलब है कि जो काम रेगुलर दिन ब दिन किया जाए, उस काम को करने से आदमी का अधिगम अच्छा होता है। और जो उस काम को छोड़ दिया, आएगा आज वीडियो देखा आपने, फिर 20 वाला और वीडियो देखा नहीं, तो फिर अगला वीडियो देखोगे तो आपका अधिगम कमज़ोर हो सकता है। चलो, इसका अधिगम का दूसरा नियम यानी कि अनुबंधन का नियम, सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत या इसके प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राचीन सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आप रेगुलर आपके घर पे कहीं ना कहीं आपके जूते रखते होंगे, कपड़े रखते होंगे, खाना रखा होता होगा। हाँ, एक दिन आपका खाना जिस जगह पे रहता था उस जगह से दूसरी जगह पे रख दिया जाए तो आप पहली वाली जगह पे जाओगे। कहाँ? जहाँ हमेशा खाना रखा होता है। कहाँ? जहाँ खाना रखा होता है, जहाँ चप्पल रखे होते हैं, वहीं जाओगे, ना कि दूसरी वाली जगह पे। यानी कि वहाँ से हटा के खाना या चप्पल दूसरी जगह रख दिया जाए, लेकिन आप पहली वाली जगह पे ही जाओगे। इसी को बोलते हैं अनुबंधन। यानी कि कोई जगह फिक्स होती है, उसको बोलते हैं अनुबंधन, यानी पहली वाली जगह पे जाएंगे। देखो, प्राचीन अनुबंधन, इस सिद्धांत को रूस के प्रसिद्ध क्रियाशास्त्री पावलो ने दिया, जिनको इनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। पावलो मनोवैज्ञानिक नहीं थे। क्या? ये एक डॉक्टर आदमी था। क्या था? डॉक्टर था। इसमें प्रश्न भी आ सकता, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं थे तो कौन था? पावलो मनोवैज्ञानिक नहीं था, ये एक डॉक्टर था। कौन था? डॉक्टर था। चलो, वीडियो में बने रहो, यहाँ तक बने रहो, इसलिए धन्यवाद। आगे चलो देखते हैं। ये कंडीशनल दे रखी है, जैसा ऐसा ये सब है कंडीशनल, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपने कुछ नहीं जानना, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, प्राचीन अनुबंधन। क्या? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत को दर्शाता है। पावलो ने अपना प्रयोग एक ध्वनि रोधक कमरे में किया, जिसमें एक कुत्ते को बंद कर दिया गया, उसके लार ग्रंथियों से ऑपरेशन करके एक रबड़ की ट्यूब डाल दी जो किसी प्रकनली में आती थी, और उन्होंने 1 घंटे की आवाज़ पैदा की, जिसे सुनकर कुत्ते की अनुक्रिया आर 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 इसके लिए बढ़ती है। भोजन प्रस्तुत किया, देखते ही उसके मुंह से लाल टपकने लगी। इसी प्रकार उन्हें बार बार प्रयास करने के बाद घंटे के बाद भोजन दिया, घंटे के बाद भोजन दिया, घंटे के बाद भोजन दिया। पावलो ने देखा
कि जैसे घंटी बजती है उसके लार आने लगती है। क्या आने लगती है? लार आने लगती है। क्या आने लगती है? घंटी बजी, भोजन आया नहीं तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने की, अर्थात कुत्ते घंटी और भोजन में संबंध सीख गया। इसमें आपको समझना है कि पावलो डॉक्टर पावलो क्या कहते हैं, एक कुत्ते की ग्रंथि मतलब यहाँ पे जहाँ लार आती वहाँ पे एक परख नली लगा लेते हैं और उसको वहाँ कहीं फिट कर देते हैं, और जैसे एक बार घंटी बजाते हैं, टंग घंटी बजाई ले खाणो, फिर जैसे ही उसके बाद टंग घंटी बजाई ले खाणो, एक बजा फिर घंटी बजाई टंग ले खाणो। अब कुत्ते को पता लगने लगा, यार कुत्ते को पता लगना ये घंटा जब भी बजता है, ओ तेरी को, ये घंटा जब भी बजता है मेरे को खाना मिलेगा। क्या? ये घंटा जब भी बजता है मेरे को खाना मिलेगा। तो बच्चा सीख गया घंटी और भोजन का संबंध। घंटी और भोजन का संबंध। प्रश्न कैसे आएगा? घंटी और भोजन का संबंध पावलो ने किस पे प्रयोग किया? डॉक्टर पावलो ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पर। क्या प्रयोग किया? घंटी और भोजन के बीच संबंध स्थापित किया था। ठीक है। अब नेमेटिक अनुबंधन। कौन सा? नेमेटिक अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन? नेमेटिक अनुबंधन। इस सिद्धांत को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर ने दिया, जिसे उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया, स्किनर का डिब्बा, जिसको बोलते हैं स्किनर का डिब्बा। इस अधिगम में स्किनर के डिब्बे में एक लीवर था, यानी कि वही बटन जिसके दबाने से भोजन का एक टुकड़ा आकर गिरता। स्किनर ने सुए को डिब्बे में छोड़ दिया और कब घूमते घूमते और तेरी को ऐसे पीछे मत जा, घूमते घूमते सुए का बटन लीवर पे दब गया। दबते ही भोजन का टुकड़ा आके गिर गया। किसका टुकड़ा आके गिर गया? भोजन का टुकड़ा आके गिर गया। और कुछ समय बाद सुबह ने समझ लिया कि भोजन दबाने से भोजन आता है, पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लिया और इसमें भोजन और लीवर और भोजन में संबंध समझ गया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत नेमेटिक अनुबंधन दोनों पुरस्कार भोजन, लेकिन अंतर यह था कि प्राचीन अनुबंधन में पुरस्कार बिना प्रयास किए आपको आता था, जबकि नेमेटिक अनुबंधन में पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। मतलब प्राचीन अनुबंधन में आपको पुरस्कार ऐसे ही मिलता था घंटी बजाने के बाद। कुत्ते वाले में देख ला, घंटी बजती है और आ जाता था, और सुए वाले में देखो, सुए ने लीवर दबाना पड़ता है, उसके बाद भोजन आता है। ये अपने ये नियम जहाँ तक पढ़े हैं। अब आगे का नियम है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो गया। जय हिंद, जय भारत।